और दबाव भरे दौर में स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद के मसाइल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और तहकीक बताती है कि जहनी सुकून और बेहतर नींद के लिए योगा एक मौसर और कुदरती इलाज है। एक योगा एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि किस तरह से मखसूस आसना है, सांस की मशक़ें हैं और मुराक़बा है जो कि जहनी दबाव को कम करता है, हमें पुरसकून नींद देता है, हमें टेंशनों से, एंजाइटी से छुटकारा देने में मददगार साबित होता है। तो इसके लिए हमने अपने मॉर्निंग शो में आज इन्वाइट किया है जनाब कबीर हयात साहब को। कबीर, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। अच्छा कबीर, ये बताइएगा, ये जदीद तहकीक के मुताबिक योगा जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको किस तरह से कम करता है? बहुत अहम क्वेश्चन किया आपने। दौर हाजिर भी अगर हम बात करें तो हमारे माशरे के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये तमाम तर चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसे में यकीनन इसको ओवरकम करने के लिए बहुत से एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स मौजूद हैं योगा के अंदर। और इसी के साथ हम देखते हैं कि योगा के अंदर एक मुकम्मल तौर पे इसकी मशक़ें मौजूद हैं जिनको आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करके एक अच्छे अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकते हैं। कबीर साहब, हमने देखा है ये जितनी भी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, है ना, ज़्यादा पाकिस्तान तो मैं कम ही देखी, लेकिन इंडियन एक्ट्रेसेस वो योगा बहुत ज़्यादा करती हैं, रेगुलर करती हैं और वो कितनी स्लिम, फिट और एक्टिव, और देखिए 55 तक पहुँच गई। हम छोटे से थे तो हम उनको देख रहे हैं ना, हीरोइन के तौर पे उनकी मूवीज़, उनके सॉन्ग्स। अब हम लोग जो हैं इतने बड़े हो गए हैं लेकिन वो वैसी की वैसी हैं। योगा इस कदर बेनिफिशियरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बात करें योगा के हवाले से, योगा के पस मंज़र की बात करें तो हिंदुओं ने इसका आगाज़ किया था। उनकी जो मजहबी रवायात हैं या मजहब के अंदर जो इबादत का तरीक़ेकार है वो योगा ही के रेलिवेंट चीज़ें उसमें अवेलेबल है। दैट्स वाई जो आप बात कर रहे हैं इंडियंस ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, है ना। और उनके वो अक्सर हमने देखा है वो जो हैं वो सारे, उनका नाम तो खैर इस वक्त में रामदेव, हाँ, तो वो योगा की एक्सरसाइजेस बताना और खुद भी बड़े वो चाको चौबंद होते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को किस तरह से कम करता है कबीर? कुछ मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं भी योगा टिप्स, क्योंकि हर बंदा आजकल स्ट्रेस का, एंजाइटी का शिकार है। तो कोई ऐसी हमें आप बताइएगा योगा जो हम करें तो हम सब हमें रिलीफ मिले। कपालभाति एक बड़ा ज़बरदस्त आसना है योगा के अंदर जो हर इंसान इजीली, आप कहीं बैठे हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ऑफिस में होते हैं या वर्क रूटीन हमारी इस तरीके से होती है कि हम ग्राउंड्स का रुख नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यकीनन हर इंसान चाह रहा होता है कि कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हो जो आप सिटिंग अंदाज में, जहाँ पे ऑफिस में आप बैठे हैं या घर पे बैठे हैं आप, वहीं पे आप उसको परफॉर्म कर सकें। तो आज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस ही मैं आपसे शेयर करूँगा जिसको आप इजीली कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप देखते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स आप उनको परफॉर्म करें, जो नताइज है फौरी तौर पे आप अवेल करते हैं उस हवाले से। जैसे मैंने अभी आगाज़ में बात की कि कपालभाति बड़ा ज़बरदस्त योगा आसना है, उसके अंदर आप कहीं भी बैठे हैं आपकी जो बैक बोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। हाँ, अगर आप बैक बोन स्ट्रेट करते हैं अपनी और अपनी जहाँ आप इस वक्त आप इजीली बैठ सकते हैं तो अपने आप को वहीं बैठे हैं आप, और देन आपने क्या करना है कि 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग आपने करना होती है ताकि आप इसको इनिशिएटिव इसका ले सकें एक्सरसाइज के अंदर इंडेक्ट होने के लिए। तो उसमें यह है कि मुकम्मल तौर पर आप सांस को इनहेल करें, अब इसमें हम मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर आप 7 सेकंड्स में सांस को इनहेल कर रहे हैं तो 7 सेकंड्स ही में आप एक्सहेल करेंगे और बिल्कुल लाइट अंदाज में एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने के बाद आप जस्ट सांस को ब्रीथ आउट करेंगे, आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली सांस को इनहेल करती चली जाएगी और आप 30 to 40 जो स्ट्रोक्स हैं वो एक ही पोजीशन में लगाते हैं एंड डिफरेंट उसके अंदर फिर वेरिएशंस हैं जो हम फर्दर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें बड़ा इजी वे है कि आप जस्ट सांस को ब्रीथ आउट करेंगे लाइक दिस, सेवन टाइम्स। जी, आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि नोज से आपने सांस को इनहेल किया। हाँ, सांस को जब इनहेल करेंगे हम मुकम्मल तौर पे एंड देन एक्सहेल करेंगे, उसके बाद हम जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर आएंगे तो सांस को जस्ट एक्सहेल करेंगे। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो सांस को इनहेल और एक्सहेल दोनों करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये डेंजरस है कि अगर वो सांस को इनहेल ही करते चले जाएं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है योगा के हवाले से जिसको हम करके एंजाइटी। तो ब्लड प्रेशर के लिए भी बता दें आप कैसे? जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर के लिए आप एक मुद्रा है बड़ा ज़बरदस्त, इस अंदाज में अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी थम्स को आप इसमें मिलाएंगे और इस अंदाज में आप जो है वो प्लेस कर सकते हैं अपनी नेज़ के ऊपर और आपने यहाँ पे
बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है योगा के हवाले से। आपके ब्लड प्रेशर को, जो कि आजकल बड़ा कॉमन इशू है हमारे माशरे के अंदर, उसको ये नॉर्मलाइज़ करती है एक्सरसाइज। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए कोशिश ये करें कि वॉक भी लाजमी तौर पे आप करें इसके साथ साथ। और आप देखेंगे कि फ्यू डेज़ के बाद इंशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त नताइज आपको इस हवाले से अवेल करने को मिलेंगे। आइए मैं इस हवाले से मैं एक टेक्निक है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस अंदाज में अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और अपने दोनों थम्स को आप मिला लेंगे एंड देन आपने सांस को मुकम्मल तौर पे इनहेल करना है। इसको डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है जिसके अंदर सांस को आप मुकम्मल तौर पे इनहेल करते हैं। आपका जो बेली है वो फ्रंट की तरफ मूव करता है एंड देन वहाँ पे सांस को आप होल्ड करते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए। उतने ही सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे जितने सेकंड्स में देन आप सांस को एक्सेल आउट करने जा रहे हैं। तो आप ये टेक्निक अगर इसको फॉलो करते हैं, इसको आप रेपिटेशंस कर सकते हैं 10 to 15 इन अ डे। अगर आप इसको करते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो भी बहुत बेटर होगी और जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पे ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर चीज़ें आपको अवेल करने को मिलती हैं। और बज़ाहिर कबीर के देखने में तो हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन हमें ये भी बताइएगा, आप चूँकि योगा एक्सपर्ट भी हैं या बिल्कुल, तो ये बताइएगा कि अगर सांस, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने नाक से इनहेल करना है, राइट, ठीक है, तो अगर इसको हमने जब सांस को निकालना है तो मुंह से निकालेंगे? नहीं, नाक, सांस हमेशा नाक ही से लेंगे और नाक ही से निकालेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव भी है मामला कि इसमें थोड़ा सा भी हो जाए, है ना। जैसे मैं अब समझी कि नहीं आपने सांस इनहेल तो कर लिया जब, लेकिन आपने मुंह के जरिए सांस जो है उसको निकालना है ना। नहीं, मुंह के जरिए नहीं निकालेंगे हम, एक्सेल भी नोज से ही एक्सेल भी इसको करेंगे। अगर आपने नोज से इसको इनहेल किया तो एक्सेल भी उसी से करना है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाता है, कोई मिस्टेक कर देता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एज सच ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो यकीनन आपका स्टेमिना उस अंदाज में नहीं होता है। तो आप अगर कोई माइनर सी प्रॉब्लम्स आ भी जाएं, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं योगा के अंदर, जैसे धनुरा आसना है, इसके अलावा हमारे पास दो रुख आसना है और भी डिफरेंट आसनास हैं। उनके अंदर जब आप उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनमें कोई मिस्टेक्स करेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आपकी बॉडी के अंदर हर आसना है, हर योगा है, हर एक्सरसाइज है, उसमें सांस ही से बिल्कुल इसके अंदर सबसे यूनिक चीज़ ये है, आम एक्सरसाइजेस से हम जिम करते हैं, हम वॉक करते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं एक्सरसाइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर आपकी बॉडी किसी न किसी मशीनरी के साथ इंगेज होती है, आपको नज़र आती है। लेकिन इसके अंदर जो मशीनरी है वो आपकी ब्रीदिंग है। जिस अंदाज में आप ब्रीदिंग, अगर आपका ब्रीदिंग के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है आपकी बॉडी का, आप देखेंगे कि आपको जो ब्रीदिंग है उसके बिहाफ के ऊपर ही हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो योगा करते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ऐसे आसनास कर लेते हैं जो एक आम इंसान के लिए बड़े मतलब कि वो देखता है बड़ा परेशान हो जाता है कैसे पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि आप जब जिम करते हैं, क्योंकि उसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, उससे आपकी बॉडी की स्टिफनेस जो है ना वो इंक्रीज हो रही होती है। इस वजह से आपके मसल फूल रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स ना तो वो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग, हमने ये देखा कि स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग या डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, डेथ हो जाती है, डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, बिल्कुल सेफ एक्सरसाइज है। कोई इसके अंदर एज लिमिट नहीं है, बच्चा भी कर सकता है, आप यंग पर्सन भी कर सकते हैं। और मेरे पास जो 60+ लोग हैं, कोई 50+ लोग हैं जो मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं और उनकी एजेस 60+ हैं और वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में एक अच्छी रूटीन उनकी है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो योगा को रूटीन से कर रहे होते हैं और बहुत से लोगों की बहुत सी जो मेडिसिन वो ले रहे थे वो भी उन्होंने अब उससे भी जो है वो निजात हासिल कर चुके हुए हैं। तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ ये है कि इसके अंदर हम ब्रीदिंग ही के ज़रिए अपने इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग के ज़रिए हम तमाम तर फ्लेक्सिबिलिटीज़ को जो है वो इन्हांस कर रहे होते हैं और अपनी बॉडी को तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ दे रहे होते हैं। अच्छा कबीर, इसमें योगा में दिन, जगह, टाइमिंग ये भी मैटर करते हैं? ये तीनों चीज़ें देखिए, दिन और जगह तो मैटर नहीं करती। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बल्कि किसी दिन से मुराद मैं तो ये कहूँगा 2026 का आगाज़ से। तो आप डेली बेसिस के ऊपर जो 2026 से इन तमाम डेज के अंदर लाजमी तौर पे अपने आप को 1 आवर दें। मैं आपको फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने जब पूछा आपसे, मुझे लगा, मैंने कहा यार ये सांस जब एक्सेल करना है मुँह तो खोल ही इसलिए मैंने पूछा था आपसे।
तो अच्छा है ना, आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो टाइमिंग्स वगैरह, टाइमिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि सबसे बेस्ट टाइम ये है कि आप मॉर्निंग में करें नमाज फजर के बाद। उसकी वजह ये है कि उसमें एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे आज भी बहुत ज़बरदस्त वेदर था मॉर्निंग में जब मैंने योगा आज करवाया तो। लेकिन सबसे ओपन एयर में करवाते हैं? ओपन एयर में करवाते हैं हम। कहाँ करवाते हैं? हम करवाते हैं निशात योगा क्लब में, निशात पार्क में। अच्छा। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े अच्छे, काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। अब देखें ना, सबसे बड़ा मसला ये भी है, वो पार्क्स की वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई थी, वो एक्सरसाइज भी करवा रहे जी, जुल्फकार बोला साहब उनकी वीडियोस, लाफ्टर सेशंस हो रहे थे, वो कुछ थेरेपी हो रही थी, लाफ्टर थेरेपीज हैं और बहुत सी थेरेपीज हैं। उससे ये है कि आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे रिलीज हो जाता है जब आप ग्राउंड्स में आते हैं, आप अपनी बातें शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स वो एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। लाफ्टर उस अंदाज में नहीं करता है जिस अंदाज में वो वायरल हुआ है, लेकिन ये है कि उसके अंदर थेरेपीज मौजूद हैं जो लाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं। लेकिन उस अंदाज में नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ जब हम एक्स्ट्रा या अजीबोगरीब करते हैं तो फिर वो वायरल होती है, अदरवाइज तो नॉर्मल चीज़ें वायरल नहीं होती हैं। तो हंसने से, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो हंसने से स्ट्रेस कम होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, आपके फेशियल मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फेशियल मसल्स आपके, हंसी नहीं आ रही है फिर भी आप हंसें, मतलब फेक हंसना, मतलब वो एक्सरसाइज करनी बिल्कुल चाहिए। ये फेक हंसने की ही प्रैक्टिस करवाई जाती है वहाँ पे योगा के अंदर। कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे कर्व से, ऐसे प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं जिसके अंदर आपको फौरी तौर पे जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि आपको यहाँ पे अपने फेशियल मसल्स को जो है मूव करना है। हम नहीं कर पाएंगे जब हमें हंसी नहीं आएगी। तो वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आपने आर्टिफिशियल अंदाज में, किस अंदाज में अपने चेहरे को जो है वो के ऊपर मुस्कुराहट लानी है। और दौरे हाजिर में अगर आपके चेहरे के ऊपर आर्टिफिशियल मुस्कुराहट नहीं है तो आप जीना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सही है, बड़ा अच्छा आप टिप बता रहे हैं। और वैसे भी हम जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, मुस्कुराना तो वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके 100 प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिकली, है ना, अगर किसी के साथ कोई इख्तलाफ भी है तो आप उसे मुस्कुरा के मिलें या मुस्कुरा दें, वो सामने जब आ जाए तो खुद ही प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये योगा के असरात फौरी तौर पर होते हैं या फिर थोड़ी देर बाद? बिल्कुल, इसके असरात, ये ऐसी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी हमने बात की, ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो फौरी तौर पे अगर आज ही आपने स्टार्ट लिया और अच्छे अंदाज में आप करें, तो किसी ट्रेनर की ज़ेर निगरानी करें तो फौरी तौर पे इसके जो असरात हैं और इसके जो फ़वाइद हैं वो इनटेक कर सकते हैं आप। एक एक्सरसाइज है जो मैं व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं उन सब के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन तीनों के लिए, जो कि आजकल हमारे यंगस्टर्स का बहुत बड़ा मसला है और हम देखते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं पे इन तमाम तर चीज़ों से गुजर रहा होता है। तो आप जब भी इस तरह के फीलिंग्स में हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स में हैं, तो बजाय इसके कि आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें बताएं, आप बिल्कुल लाइट अंदाज में बैठें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। और इसके अंदर फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन बहुत सादा ये है कि आप जस्ट अपनी कमर को सीधा रखें और अपनी नेक को सीधा रखें, आइज़ आपकी ओपन रहेंगी। तो आप अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से एक टेक्निक है योगा के हवाले से जो आप परफॉर्म कर सकते हैं बहुत लाइट अंदाज में। आप यहाँ से देखें, राइट नोस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे अपने राइट थंब की मदद से, ये लाइक दिस। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी ओपन है, उससे आप सांस को इनहेल करेंगे और आपने फिर ये जो इंडेक्स फिंगर है इसकी मदद से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से एन एक्सेल कर देना है सांस को। इसको हम ऑपोजिट साइड पे परफॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखें, राइट आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके सामने, लेकिन आपने अपने लेफ्ट थंब को प्लेस किया है लेफ्ट नोस्ट्रिल के ऊपर और सांस को आप इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल की मदद से। आप ये वाली एक्सरसाइज, जो भी इस वक्त व्यूवर्स देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ बातें हैं, ये बातें बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी एक बड़ा अजीबोगरीब अंदाज होता है, घर में आप अकेले हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप परेशानी में, किसी भी ऐसी परेशानी में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फोन घुमाएं, बताएं, शिकायतें करें, किसी की 4 बुराइयां करें, ये एक्सरसाइज कर लें, छुटकारा हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल स्ट्रेस भी खत्म, बिल्कुल एंजाइटी भी खत्म। और एक और चीज़ है, लोग ये बड़ा पूछते हैं कि हमारे पास मैट नहीं है, हमारे पास ट्रैक सूट नहीं है, हमने वियर किया हुआ, हम ऑफिस में मौजूद हैं। तो मैं इसी वजह से ट्रैक सूट में आज नहीं आया, ताकि अब किसी भी गेटअप में हैं आप ऑफिस में, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, तो मेरा भी रूटीन यही है जो आप आमतौर पर सभी लोगों को गुस्सा आ गया तो आप उधर ही बैठ के फौरी तौर पे जब आप मतलब कि कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं वहाँ पे इसी वक्त करें। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में इन्हांस हो रहा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कबीर आपके आने के लिए। हमारे पास जी योगा एक्सपर्ट थे जनाब कबीर हयात साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।